हेलो पाइसीज, आप लोग कैसे हैं। आज मैं लेकर आई हूँ आपकी लव रीडिंग फॉर द रेस्ट 7 days ऑफ सितंबर। देखेंगे कि आपके लिए क्या एडवाइस है, इनर इश्यूज क्या हैं। एंड पाइसीज, यू आर वेरी मच प्रेजेंट इन द रीडिंग, सो थैंक यू। रोल्स रिवर्स हो सकते हैं दोनों पार्टीज़ के, तो प्लीज़ बी केयरफुल विद द मैसेजेस। एंड जनरल रीडिंग है, सारे मैसेजेस रिजोनेट होना बिल्कुल ज़रूरी नहीं होता है। मन से जो मैसेजेस आपको समझ में आए प्लीज़ वही लीजिएगा, ठीक है। पर्सनल पेड रीडिंग्स के लिए ऑल माय डिटेल्स आर इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। मेरे तक पहुंचना, मेरे को अप्रोच करना बहुत आसान है। आई एम जस्ट अ मैसेज अवे। चलिए शुरू करते हैं। पहले आपकी एनर्जीज देखेंगे पाइसीज। यूनिवर्स प्लीज गिव मी द एनर्जीज ऑफ पाइसियंस इन लव। पाइसियंस इन लव, सबसे पहले कार्ड आ चुका है हर्मिट। ओके, सो आप लोग बहुत ज़्यादा बातचीत नहीं कर रहे हैं, आइसोलेशन में है। बहुत सोच विचार चल रहा है इस रिश्ते को लेकर या कोई और सिचुएशन को लेकर। बट डेफिनेटली आप अपने पार्टनर से बहुत खामोश हैं। कुछ लोग ब्लॉक भी कर सकते हैं, कुछ लोग बोल सकते हैं आई नीड माई मी टाइम। कुछ लोग बोल सकते हैं कि आई एम नॉट रेडी फॉर अ कॉन्वर्जेशन और अ कन्फ्रंटेशन येट। So it could go anyways, but Pisces, you are right now just with yourself. Okay, Virgo can be very, very important for you. Okay, let's see more. Pisceans. Okay, too many cards. Let me pick my card as well. Okay, Pisceans, what is your energy in love? Pisceans in love, please. 8 of Cups, वेरी मच पॉसिबल। आपको अपनी खुशी ढूंढने के लिए आप आइसोलेशन में हैं, आप टेम्पररीली इस रिश्ते से दूर हैं, आप इमोशनली कुछ भी बातचीत नहीं करते हैं, बस हाय हेलो थोड़ा सा कर लिया सो कर लिया। यू आर नॉट फुल ऑफ लव राइट नाउ इन योर रिलेशनशिप। यू आर सीकिंग पीस एंड हैप्पीनेस समवेयर एल्स। कहीं और आपकी खुशी और सुकून है, और वो आप ढूंढने के लिए, अंडरस्टैंड करने के लिए तो आइसोलेटेड हैं और डिस्टेंस पे है अपने पार्टनर से। इट कुड बी मेंटल डिस्टेंस, इट कुड बी डेफिनेटली इमोशनल डिस्टेंस है, एंड फॉर सम ऑफ यू इट कुड बी फिजिकल डिस्टेंस एज वेल। ओके, चलिए और देखते हैं पाइसियंस। देखिए, आप किसी चीज़ के ऊपर बहुत ज़्यादा ऑब्सेस्ड हैं, ठीक है, और ये ऑब्सेशन नेगेटिव है, ठीक है। इट कुड बी योर पैटर्न्स, टॉक्सिक पैटर्न्स, खुद की टॉक्सिक सोच, नेगेटिव सेल्फ टॉक इस रिश्ते को इफेक्ट कर रही है। ऑब्सेशन एट अ लेवल जहां पर कुछ भी पॉजिटिव नेगेटिव में तब्दील होता चला जा रहा है। सो बी वेरी केयरफुल कि व्हाट इज दिस दैट इज रिपीटिंग, अ पैटर्न दैट इज रिपीटिंग एंड इट इज नॉट हेल्पिंग। आपका रिश्ता ग्रो नहीं हो पाएगा इस सिचुएशन में। ओके पाइसियंस। ओके, और देखते हैं आपकी एनर्जीज फॉर नेक्स्ट 7 days। पाइसियंस इन लव, बहुत एग्जॉस्टेड है। इट कुड बी आपने वर्क प्लेस पे, अपने घर पर, और इस रिश्ते का भी बर्डन उठा रखा है इतना ज़्यादा कि आप एग्जॉस्ट होते जा रहे हैं। मे बी बिकॉज ऑफ दैट आप अपने अपने आप को डिस्टेंस कर लिया है। यू नीड योर ओन पीस राइट नाउ। आपने गिव अप 100% तो नहीं करा, लेकिन आप बहुत ज़्यादा थक चुके हैं। ओके ओके, नेक्स्ट 7 days पाइसियंस इन लव। लेकिन आप थके ज़रूर है, लेकिन आपने प्यार करना कम नहीं करा है। आपके यू स्टिल वांट टू टॉक, कहीं ना कहीं यू वांट टू कीप द कम्युनिकेशन अलाइव। आप कुछ लोग डेट पे भी जाना चाहेंगे नेक्स्ट 7 days में। आप अपनी बात पहुंचाना चाहेंगे थोड़ा बहुत दूसरी पार्टी को, दैट यू वांट टू टॉक, यू शेयर दैट लव, यू शेयर दैट अफेक्शन एंड इमोशन, बट उससे ज़्यादा कुछ नहीं, ठीक है। फॉर सम ऑफ यू दिस इज योर सोलमेट एंड यू नो इट। तो आप रिश्ते को डेफिनेटली खत्म नहीं कर रहे हैं, यू जस्ट नीड अ डिस्टेंस फॉर सम टाइम, है ना। ओके पाइसियंस, व्हाट एल्स। ओके, पाइसियंस इन लव, नेक्स्ट 7 days यूनिवर्स। सी, अ न्यू अपॉर्चुनिटी इन लव इज कमिंग थ्रू योर करियर। तो मुझे ऐसा महसूस हुआ सडनली दैट इट कुड बी समबडी एट योर वर्क प्लेस गिविंग यू एन अपॉर्चुनिटी, ठीक है, जिसकी वजह से यू विल फील फ्रेश इन योर लव लाइफ। और इट कुड बी सम ऑफ यू, आप एक लॉन्ग टर्म अपॉर्चुनिटी फाइनली रिकॉग्नाइज करेंगे इस रिश्ते में, ठीक है। तो डेफिनेटली आप आइसोलेटेड है, लेकिन आपने गिव अप नहीं करा है। यू स्टिल वांट टू गिव इट अ वेरी स्ट्रॉन्ग चांस दैट हाउ लॉन्ग एंड कमिटमेंटफुल आप कैसे
आगे बढ़ सकते हैं इस रिश्ते में. सो इट्स लाइक अ मिक्स्ड मैसेज. Take how it resonates with you, but definitely opportunity is still there in this relationship because you have love for that person. See the world. Oh, and the 10 of cups. So this is so beautiful. You have a lot of love. You really want to, you know, I think you're manifesting marriage. You are manifesting something very strong with this person. It's just that temporarily आप थोड़ा out of scene है. Okay. One more card ले लेते हैं. Okay, death card. Okay. See, some of you, you are actually ending whatever has been a problem. आप उसको एंड कर रहे हैं, टॉक्सिक पैटर्न को आप एंड करते दिख रहे हैं. मेरे को नेक्स्ट 7 days में रिकॉग्नाइज करते दिख रहे हैं कि आपको कुछ चीज़ें ख़त्म करनी पड़ेंगी. ठीक है. फॉर फ्यू ऑफ यू मुझे ऐसा महसूस हो रहा है दिस इज एंड ऑफ दिस रिलेशनशिप. टेक हाउ इट रेजोनेट्स. बट मुझे ऐसा लग रहा है कुछ लोगों के लिए आपको ये रियलाइजेशन होगी दैट इट्स बेटर टू फिनिश इट ऑफ. You have reached the end of a chapter for few of you, but majority I can see you want to end problems, you want to begin a fresh chapter because you have a lot of love. Okay, let me see how your partner wants it. उनकी एनर्जीज क्या है? पाइसियंस की एनर्जी, पाइसियंस के पार्टनर की एनर्जी in love for next 7 days. Pisceans partner, universe. Pisceans partner in love. Okay, I have got again cards जो okay, वो बहुत सेफ प्ले कर रहे हैं. Their guards are up. फॉर सम ऑफ यू ऐसा भी हो सकता है कि वो अपने करियर में इतना ज़्यादा फाइट कर रहे हैं तो सेम फाइट वो रिलेशनशिप में भी देख रहे हैं. आप क्लोज्ड ऑफ हैं तो उन्होंने भी अपना गार्ड अप कर लिया है. ठीक है. वो एक डिसीजन मेकिंग करना चाहते हैं लेकिन अभी तक उन्होंने करी नहीं है. ओके. एंड दे वॉन्ट टू कम्युनिकेट विद यू. दे आर वेरी पैशनेट अबाउट यू. बट एक बच्चा दिमाग है उनका तो अभी जस्ट हाई हेलो ऐसा फन वाला करेंगे वो. राइट. सो दे डू वॉन्ट टू कॉन्टैक्ट यू. ओके. ओके. फॉर सम ऑफ यू वो अपने करियर में इतने इन्वॉल्व हैं. दे आर thinking to start something fresh, something new, so they are busy there. That could be another reason. Pisceans partner, universe. See, they are very logical, बहुत ऑनेस्ट, स्ट्रेट फॉरवर्ड पर्सनैलिटी है. कुड बी डिवोर्स्ड एज वेल फॉर सम ऑफ यू. बट मुझे ऐसा लग रहा है कि वो बहुत लॉजिकल थिंकिंग पे चल रहे हैं. प्यार मोहब्बत is not their cup of tea right now. They are more logical and I think it is purely related to their work and they are just mirroring you. अगर आप बात नहीं करेंगे तो वो भी बात उतनी ही करेंगे जितनी ज़रूरत की है. That's all. Fine. So it is just going to be fun में hello hi कर दिया but then becoming very very cold. Okay. Let's see. See, the problem is उन्होंने एक डिसीजन लेने की ज़रूरत है. राइट. बट दे आर नॉट टेकिंग दैट डिसीजन क्योंकि उनको क्लैरिटी नहीं है. इट इज़ लाइक अवॉइडिंग टू टेक अ डिसीजन विच विल ब्रिंग क्लैरिटी, अ मस्ट बिटर ट्रूथ. लेकिन वो ले नहीं रहे हैं. दे हैव द कैपेबिलिटी टू डू इट. दे आर जस्ट नॉट डू, कर नहीं रहे. ओके. टेक हाउ इट रेजोनेट्स. सो डेफिनेटली दे हैव ऑल द रिसोर्सेज. दे आर वेरी वेरी पॉजिटिव. उनको मतलब हर चीज़ पता है कैसे क्या करना है. इस रिश्ते में भी क्या एफर्ट होना चाहिए बट वो कर नहीं रहे हैं. जानबूझ के नहीं कर रहे हैं. नाउ टेक हाउ इट रेजोनेट्स विद यू. दे कैन ब्रिंग अबाउट क्लैरिटी बट दे आर चूजिंग नॉट टू. रादर दे बिकमिंग वेरी कोल्ड. ओके. एंड दे आर फोकसिंग ऑन देयर मनी. फॉर सम ऑफ यू दे फील कि आपके साथ लॉन्ग टर्म हो सकता है बट देन अगेन दे आर वेरी ट्रेडिशनल इन देयर अप्रोच एंड दे वॉन्ट थिंग्स अकॉर्डिंग टू देमसेल्व्स एज वेल. सो ये भी एक प्रॉब्लम हो सकती है. विल फिगर आउट नेक्स्ट के इनर प्रॉब्लम क्या है. ओके. यूनिवर्स प्लीज गिव मी पाइसियंस पार्टनर. सी बिकॉज वो बहुत ज़्यादा देयर मनी, देयर स्टेबिलिटी इज़ वेरी मच इम्पॉर्टेंट. और एट द सेम टाइम वो आपको भी निगलेक्ट ऐसे नहीं कर रहे हैं दैट दे वांट टू एंड. इस तरीके का एक नेगेटिव एट्रीब्यूट नहीं है. बट एट द सेम टाइम दे आर नॉट टेकिंग एनी डिसीजन एज वेल. वो अपना गार्ड अप करके बैठे हैं बस. दैट्स इट. They can make that call or they can make serious conversations, sincere conversations वो कर सकते हैं but again वो नहीं कर रहे हैं. और they are just taking their own time. They are thinking, they are pondering and they are thinking
कि भाई क्या नेक्स्ट मुझे करना चाहिए, तो डिसीजन मेकिंग तो 100% नहीं है फॉर श्योर. दे आर जस्ट सिटिंग फॉर द डिसीजन एंड इट्स लाइक दे थिंक कि अभी अभी वक्त नहीं है, अभी दिस इज नॉट द राइट टाइम फॉर देम टू टेक एनी डिसीजन. Because I told you that they can take the decision, right? See, they are actually the king of swords, very much clear with their thought. They can do it. They are just not doing it right now. For the next 7 days, their energies are very, very like, I want to chill, I want to relax, I want to take my own sweet time. Okay, so take how it आपको messages resonate होते हैं. अब फाइंड आउट करते हैं कि इनर प्रॉब्लम क्या है, इन अंडरलाइन इश्यू क्या चल रहा है पाइसियंस के लव लाइफ में. Universe, please give me energies of the inner problem. What is the underlying problem of Pisceans this week? Okay, few cards we have got. Mental conflict. So there is some kind of mental conflict that is happening, जिसकी वजह से डिसीजन मेकिंग नहीं हो पा रही है और आप अपने अपने जोन में बिजी हैं. मन भी एक दूसरे का कि चलो बात करते हैं, अपॉर्चुनिटीज देखते हैं, ऑप्शंस देखते हैं, बट देन अगेन आप लोग फिर से दोबारा से अलग अलग हो जाते हैं. ओके, सी देयर इज एन अपॉर्चुनिटी कि क्लैरिटी लाओ, हील करें एक दूसरे को, बट आप लोग कर नहीं रहे हैं. यू नीड टू ब्रिंग योर स्पिरिचुअल साइड आउट. ठीक है, कुछ चीज़ों को लेट गो, बायगॉन करके छोड़ना ज़रूरी है इफ़ यू वांट दिस रिलेशनशिप. सो अंडरलाइंग इशू इज़ यू नीड टू शेड लाइट वेयर इट इज़ रिक्वायर्ड. वहाँ पर गौर करें, वहाँ टॉर्च लेकर जाए जहाँ पर ज़रूरत है, बहुत ज़रूरत है इस चीज़ की. Okay, Pisceans, majorly you will be dealing with Virgo. It could be water sign, बहुत strongly मुझे लग रहे हैं Cancer, Scorpio, Pisces. Okay, Capricorn can be very strongly present in your chart, or it could be your partner. Okay, I can see earth signs again, which is Virgo, Taurus and Capricorn. So strongly, very strongly I feel that there is an opportunity here. आप बस उस चीज़ का फ़ायदा उठाइए, बात कीजिए एंड सी हाउ थिंग्स प्रोसीड. वो हम देखेंगे फर्स्ट वीक ऑफ अक्टूबर में हाउ थिंग्स विल प्रोसीड. ओके, अंटिल नेक्स्ट टाइम, Pisceans, टेक केयर, बाय बाय.